देखो स्टार्ट करते हैं। इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में एग्रीकल्चर में कौन सी है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए। फर्स्ट पोजीशन किस किस चीज में इंडिया की फर्स्ट पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन इंडिया की है मैंगो में। मैंगो के प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है सर। मैंगो प्रोडक्शन में। हाँ, मैंगो प्रोडक्शन सही है। और बोलो। जूट प्रोडक्शन सर, मिल्क प्रोडक्शन सर, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सर, इनमें सब में टोटल इरिगेशन एरिया सर। और लाइव स्टॉक सर, मिल्क प्रोडक्शन, टोटल इरिगेशन, चाय में, स्पाइसेस में, पल्सीज में, कोकोनट में, कैशोनट में, बनाना में, मैंगो सब में आगे। बनाना प्रोडक्शन, कोकोनट, कैशोनट। और कैशोनट टोटल पल्सीज सर, टोटल दालें जितनी भी हैं पल्सीज। टी में सबसे आगे सर, स्पाइसेस में, मसालों में भी सबसे आगे इंडिया। टी में टोटल इरिगेशन एरिया में सर, टोटल इरिगेशन, इरिगेशन में भी पहले नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, इरिगेशन में पहले नंबर पे। सबसे इंपॉर्टेंट मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में पहले नंबर पे। यस सर, इंडिया का पहली पोजीशन है मिल्क प्रोडक्शन में। जूट में सर, जूट एंड और भी कोई भी फाइबर हो, एलाइड फाइबर, कोई भी फाइबर, उनमें से पहले नंबर पे चल रहा है इंडिया सर। और लाइव स्टॉक में सर, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में। ये सारी पोजीशन इंडिया की सर। देखो आपने लिखा मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैशोनट, टोटल पल्सीज, टी, स्पाइसेस, टोटल इरिगेशन, मिल्क प्रोडक्शन, जूट और अदर फाइबर्स, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, इनमें इंडिया की पोजीशन फर्स्ट। इंडिया पहला पोजीशन टेक करता है इन सब में, मैंगो में, बनाना में, इनके प्रोडक्शन में, कोकोनट के प्रोडक्शन में। कोकोनट प्रोडक्शन हो गया, कैशोनट प्रोडक्शन हो गया, टी प्रोडक्शन हो गया, स्पाइसेस प्रोडक्शन हो गया, जूट प्रोडक्शन हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, लाइव स्टॉक हो गया। लाइव स्टॉक का मतलब टोटल जीव जो पालतू बना रखे हमने, उनमें भी इंडिया पहले। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, इन सब में भी आगे। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे किस किस चीज में इंडिया। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो स्टार्ट करते हैं सेकंड पोजीशन के लिए खेलना स्टार्ट। सेकंड पोजीशन सर, वीट राइस में सेकंड पोजीशन पे है इंडिया। चलो लिखो फिर। वीट में, राइस में, सरसों, मस्टर्ड, ऑयल सीड बोल दो सर, ऑयल सीड प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन सब में एक साथ ही लिख। राइस प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, फ्रूट्स में भी सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, फ्रूट्स प्रोडक्शन में। और वेजिटेबल्स में भी, वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है सर, वेजिटेबल के बाद शुगर केन में भी, शुगर केन में भी इंडिया ही सेकंड पोजीशन पे। और सर सिल्क प्रोडक्शन में चाइना पहले पर, ये सेकंड पे आता है सिल्क प्रोडक्शन में। कॉटन प्रोडक्शन में, इनमें चाइना लगभग हर चीज में फर्स्ट पे है और इंडिया सेकंड पे अप्रोक्सीमेट सब में। ठीक है, सही है सर। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। उससे पहले एक बार देखें, व्हीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, फ्रूट, वेजिटेबल, शुगरकेन, सिल्क और कॉटन, इनके सब में प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन। और मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैशोनट, टी, स्पाइसेस, मिल्क, जूट, लाइव स्टॉक, इन सब में फर्स्ट पोजीशन। सही है सर। थर्ड पोजीशन के रिवाइज करा दो। थर्ड पोजीशन, इंडिया की थर्ड पोजीशन किस बात में है? इंडिया की थर्ड पोजीशन है टोबैको और टोटल सीरियल्स अनाजों में। टोबैको, टोबैको में इंडिया थर्ड पोजीशन लेता है। और टोटल सीरियल्स, टोटल अनाज जितने भी, इनमें भी टोटल सीरियल्स। ठीक है सर। और इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स जैसे, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स में, इम्प्लीमेंट्स जैसे ट्रैक्टर हो गया और डिवाइसेस हो गए जो इरिगेशन में, सिंचाई में कहीं भी या फिर टीनेज में कहीं भी यूज होते हैं खेती के अंदर, एग्रीकल्चर में, उनमें थर्ड नंबर पे। अब बात करते हैं फोर्थ पोजीशन की। ये थर्ड पोजीशन पे तीन में याद हो गया सभी को। फोर्थ पोजीशन पे किस किस में सर? फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन में एक एग्जांपल याद रखना, रबर। फोर्थ पोजीशन में एक एग्जांपल याद रखना, कौन सा? रबर।
रबर याद रखेंगे, रबर में 4th पोजीशन पे। और एक नेक्स्ट 7th पोजीशन याद रख लो, कॉफी में 7th पोजीशन पे है। और ब्राजील 1st पोजीशन लेता है कॉफी में। हाँ, तो कॉफी, कॉफी। और कॉफी में 1st पोजीशन पे कौन है सर? कॉफी में 1st पोजीशन पे है ब्राजील। ब्राजील का जो नंबर है 2020 का डाटा देखे तो 1st पोजीशन है। ठीक है भाई, 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग, अभी न्यू डाटा है नहीं हमारे पास और आया ही नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब बता दो 1st पोजीशन, या रिवाइज कर लो सभी। मैंगो, बनाना, कोकोनट, केसोनट, टोटल पल्जीज, टी, स्पाइसेस, इरिगेशन, मिल्क प्रोडक्शन, जूट और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में इंडिया 1st पोजीशन है सर। व्हीट गेहूं में, राइस में, ऑयल सीड्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, शुगर केन में और सिल्क प्रोडक्शन में और कॉटन प्रोडक्शन में 2nd पोजीशन टेक करता है सर इंडिया। और 3rd पोजीशन के लिए टोबाको और टोटल सीरियल्स और इम्प्लीमेंट्स में 3rd पोजीशन ले रखी है इंडिया ने। रबर में 4th पोजीशन, कॉफी में 7th पोजीशन पे इंडिया। तो इस तरह से मेरे को सारी की सारी पोजीशन जो जो याद रखनी चाहिए थी वो सारी याद। इंडिया 1st किस में, 2nd किस में, 3rd किस में, 4th किस में और 7th किस में। एक मैं ऐसे याद करवाने लगूं, मैंगो 1st पोजीशन, राइस 2nd पोजीशन, टोबैको 3rd पोजीशन, फिर बोलूं कोकोनट में 1st पोजीशन, इम्प्लीमेंट में 3rd पोजीशन, कॉफी में 7th पोजीशन। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, तो इसीलिए 1st की एक अलग लिस्ट, 2nd की एक अलग लिस्ट, 3rd की अलग लिस्ट, 4th की अलग, 5th 7th की अलग, ऐसे याद कर, आसान होगा तेरे लिए याद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और देखो भाई, टोटल शेयर वर्ल्ड में, वर्ल्ड में टोटल शेयर कितना है इंडिया का? चलो तो देखो, टोटल शेयर, टोटल शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में इंडिया का टोटल शेयर कितना है? वर्ल्ड रहे, तो स्टार्ट करता हूँ। अब पहला, टोटल जियोग्राफिकल एरिया, बताओ कितना परसेंट शेयर करता है इंडिया? लिखना तुम, बताओ, बोलो। पॉपुलेशन में कितना शेयर करता है? ये आएंगे एग्जाम में। पॉपु पॉपुलेशन रहे, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितना शेयर करता है इंडिया, कितना परसेंट? ये। थर्ड, लाइव स्टॉक में कितना परसेंट शेयर है, लाइव स्टॉक में। नेक्स्ट, फॉरेस्ट में कितना हिस्सा है इंडिया का, फॉरेस्ट में पूरे वर्ल्ड का। वाटर रिसोर्सेज में कितना है? ये 5 इंपॉर्टेंट डाटा है, रिसोर्सेज। तो बोलो भाई, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना, लाइव स्टॉक कितना, फॉरेस्ट कितना, इनके बारे में बताना स्टार्ट करो। तो करते हैं। फर्स्ट, टोटल जियोग्राफिकल एरिया, टोटल एरिया का 2.4% इंडिया अकेला कैरी करता है, जो लैंड एरिया इंडिया का इतना है। और पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा शेयर इंडिया का, सबसे ज्यादा 17.5% शेयर करता है इंडिया पॉपुलेशन में। लाइव स्टॉक भी अच्छा खासा है, 15%। ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत ही कम है, 1.5% हिस्सा इंडिया कवर करता है। और वाटर रिसोर्सेज में 4%। ये डाटा याद हो जाना चाहिए। टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% इंडिया कवर करता है सर, टोटल जियोग्राफिकल एरिया जितना भी अर्थ का। और पॉपुलेशन 17.5%, सबसे ज्यादा। लाइव स्टॉक 15%। लाइव स्टॉक जितने पशुपालक हैं, जितने भी गाय भैंस बकरियां भेड़ ऊंट जो भी हमने पालतू बनाए, सब में टोटल 15% हिस्सा इंडिया कवर करता है टोटल का। फॉरेस्ट 1.5% ना के बराबर। वाटर रिसोर्सेज 4%। तो ये डाटा याद होना चाहिए। और पॉपुलेशन में इंडिया की रैंक क्या है आज के टाइम? फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक होल्डर है इंडिया पॉपुलेशन के अंदर। ये भी याद रहना चाहिए सभी को। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताने वाले हो सर? अब हम है ना कुछ रिवॉल्यूशंस की बात करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज की रिवॉल्यूशन याद करेंगे। रिवॉल्यूशन, जैसे मैं बात करूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए? ग्रेन के लिए सर। किसने दिया? एम एस स्वामीनाथन ने। वर्ल्ड वाइड किसने दिया? नॉर्मन बोरलैग ने सर। और कब, किस डेट में आया? 1966 से 1967 के बीच में, 1966 से 1967। तो डेट याद होनी चाहिए, किसने दिया और किसके लिए था वो रिवॉल्यूशन। ऐसा रिवॉल्यूशन याद करेंगे।
कुछ 15-20 रिवोल्यूशन जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज, इस डेज को वाटर रिसोर्स डे कब है, वाटर डे कब है, ओजोन डे कब है, ऐसे वो भी याद सारा रिवाइज करा रहा हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रफ किया जाए स्लाइड को, और अब स्टार्ट किया जाएगा रिवोल्यूशंस। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन कौन कौन से आए इंडिया में या वर्ल्ड में, टोटल इंडिया के ही पढ़ने हमें तो, और किसी के नहीं पढ़ने। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं राउंड रिवोल्यूशन से। किससे स्टार्ट करते हैं? राउंड रिवोल्यूशन, क्योंकि जो सीक्वेंस है ना, जो पहले आया उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। राउंड रिवोल्यूशन, राउंड रिवोल्यूशन किसके लिए आया सर? राउंड रिवोल्यूशन आया पोटैटो के लिए। राउंड रिवोल्यूशन अलग अलग मार्कर से लिखता चलूंगा। किसके लिए आया? पोटैटो के लिए। और कब आया? देखो अभी मार्कर चेंज कर लूँ। 1965 टू 2005। ठीक है भाई, याद रखिएगा सभी को। राउंड रिवोल्यूशन सर आलू के लिए आया 1965 से 2005 के बीच में। इसके लिए जो इसके फादर थे वो याद रखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। जिसके जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवाऊंगा सारे के सारे जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। सर ग्रीन रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए था बताओ पहले तो? फूड ग्रेन के लिए सर, फूड ग्रेन, अनाज के लिए सर, फूड ग्रेन। हाँ, और मेनली फूड भी कौन कौन सा? वीट और राइस के लिए सर, वीट एंड राइस के लिए था ये। और ये कब आया? 19, अरे मार्कर चेंज करता हूँ, 1966 से 1967 के बीच में चला सर। और इसको दिया जो वर्ल्ड वाइड थे वो अलग साइंटिस्ट थे, और जो इंडिया में दिया एम एस स्वामीनाथन ने, और वर्ल्ड वाइड नॉर्मन ई बोरलैग। तो पहले वर्ल्ड वाइड वाले का नाम लिख देता हूँ, नॉर्मन बोरलैग लिख देते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है भाई, ये वर्ल्ड वाइड डाटा हो गया। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, जनक माने जाते हैं। और नॉर्मन बोरलैग वर्ल्ड वाइड। ठीक है सर, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ग्रीन रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन तो याद हुए भाई। अब नेक्स्ट है ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन, बताओ ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए था? सबसे पहले ये बताएंगे। फर्टिलाइजर, किसके लिए? फर्टिलाइजर्स के लिए, खादों के लिए सर। हाँ, फर्टिलाइजर्स के लिए और वूल प्रोडक्शन के लिए। फर्टिलाइजर्स एंड वूल प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर और वूल प्रोडक्शन के लिए था। और डेट क्या थी सर इसकी? 1960 से 1970 तक चला। इसके फादर को याद करने की कोई जरूरत नहीं, राउंड रिवॉल्यूशन भी याद नहीं करने फादर, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर याद रखने बस, ग्रीन रिवॉल्यूशन और एक व्हाइट रिवॉल्यूशन के आगे आएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखवा दूंगा। ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर एंड वूल प्रोडक्शन के लिए 1960 से 1970 में लागू। ठीक है सर। नेक्स्ट ग्रे रिवॉल्यूशन के बाद बात करते हैं पिंक रिवॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? पिंक, पिंक कलर देख लो, कलर से याद आ जाएगा पिंक रिवॉल्यूशन। सर प्याज होते हैं, ओनियन और प्रांस, केकड़े, झींगे, सुना है कभी? तो मार्कर मैं ले लेता हूँ ये वाला। तो एक तो ओनियन सर, पिंक है ना, तो रुक पिंक ही लेते हैं। एक तो ओनियन एंड फ्रांस के लिए सर, ओनियन एंड फ्रांस के लिए 1970 में स्टार्ट हुआ सर। और दुर्गेश पाटिल ने, दुर्गेश पाटिल नाम के बंदे ने इसको चलाया, पिंक रिवॉल्यूशन को, दुर्गेश पाटिल। दुर्गेश पटेल, ठीक है सर, दुर्गेश पटेल ने चलाया पिंक रिवॉल्यूशन, जो कि ओनियन और प्रांस के लिए था सर। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन को फ्लड
ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। 1970 से 1996 तक चला और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके फादर माने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, इसके बारे में याद रखनी पड़ेगी। व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन दो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाइट रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड। अरे यार क्या लिखा गया है, अब लिखते ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता था ये, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है सर, ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए था ये, सबसे इंपॉर्टेंट मिल्क के लिए सर, श्वेत क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है सर, कौन लाए, वर्गीस कुरियन। कब चला, 1970 से लेके 1996 तक चला सर ये, इंपॉर्टेंट, 1970 से लेके 1996 तक चला। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर माना जाता है इसका, व्हाइट रिवॉल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस क्यूरियन, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। और ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन वैसे ये इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन 3 स्टार। तो ये दो के फादर याद करने हैं, ज्यादा दुर्गेश पटेल भी याद करने की जरूरत नहीं ज्यादा। पिंक रिवॉल्यूशन ज्यादा जरूरी है, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर याद रखना। ठीक है, तो दोबारा से बोलता हूँ, पहले जितने पढ़े उतने रिवाइज करते हैं। 5 रिवॉल्यूशन पढ़े, 5 को रिवाइज करें। राउंड राउंड तो सर पोटैटो नजर आता है, राउंड राउंड 1965 से 2005 के बीच में ये रिवॉल्यूशन चला सर। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन, सारे अनाज जितने भी, व्हीट राइस मेनली, 1966 से 1967 तक चला सर। नॉर्मन ई बोरलैग फादर वर्ल्ड वाइड ग्रीन रिवॉल्यूशन के, और एम एस स्वामीनाथन इंडिया के अंदर। ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर और वूल प्रोडक्शन के लिए सर 1960 से 70 तक चला सर। पिंक रिवॉल्यूशन ओनियन एंड प्रांस के लिए सर, जो पिंक दिखाई देते हैं, 1970 से दुर्गेश पटेल ने इसको चलाया। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए 1970 से 1996 चला सर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इंपॉर्टेंट। और वहां एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये याद। अब आगे नेक्स्ट, तो हमने कितने रिवॉल्यूशन याद कर लिए, 5 रिवॉल्यूशन याद किए। व्हाइट रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम एक और ऑपरेशन फ्लड के नाम से एग्जाम में आ जाए तो व्हाइट रिवॉल्यूशन ही सोचना। वर्गीस कुरियन 1970 से 1996, मिल्क प्रोडक्शन, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क रिवॉल्यूशन को ही कहते हैं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन क्या है सर, नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू से लिख, हाँ, ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन बताओ किसके लिए आया था, ब्लू रिवॉल्यूशन सिर्फ फिशेस के लिए, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिश प्रोडक्शन के लिए आया। ठीक है भाई, कब आया, 1973 से 2002, 1973 से लेकर 2002 तक सर। ठीक है, और इसको कौन लाया था, अरुण कृष्णन। कौन लाया इसको, अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन याद रह जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए 1973 से 2002 अरुण कृष्णन लाए ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद बात करते हैं रेड रिवॉल्यूशन की, रेड मीट के लिए और टोमेटो के लिए रेड रिवॉल्यूशन। बताओ किसके लिए आया था रेड रिवॉल्यूशन, एक तो सर मीट एंड टोमेटो, दोनों रेड होते हैं सर, मीट एंड टोमेटो के लिए 1980 में सर, 1980, 1980 के अंदर। ठीक है सर, और इसको लाने वाला कौन था रेड रिवॉल्यूशन को, बोलो, विशाल तिवारी। विशाल तिवारी रेड रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं येलो रिवॉल्यूशन, ऑयल सीड्स के लिए, जैसे सरसों, मस्टर्ड है, येलो रिवॉल्यूशन।
ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए 86 से 90 चला, 1986 से 90 तक चला ये, 1986 से लेके 1990 तक चला, 1990। और इसका याद रखना चाहो तो रख सकते हो, सैम पिट्रोडा। याद ना रखो तो भी कोई खास नहीं। जो ये लेके आए येलो रिवोल्यूशन कौन थे बोलो? सैम पिट्रोडा। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट। येलो रिवोल्यूशन के बाद बात करते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन बताओ किसके लिए था? लेदर और कोकेओ, जिससे चॉकलेट बनती सर। ब्राउन रिवोल्यूशन, लेदर और कोकेओ, जिसे चॉकलेट में डाला जाता है, कोकेओ। ठीक है सर। और इसको लाने वाले हरीलाल चौधरी। कौन लाए इसको? हरीलाल चौधरी सर। नाम याद रख लेंगे, हरीलाल चौधरी। हरीलाल चौधरी, ब्राउन रिवोल्यूशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ब्राउन रिवोल्यूशन के बाद गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन याद करें। गोल्डन रिवोल्यूशन किसके लिए आया था पहले तो ये बताएं मेरे को। गोल्डन रिवोल्यूशन जूट के लिए सर। गोल्डन नहीं, गोल्डन रिवोल्यूशन जूट के लिए नहीं था। गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट के लिए था। गोल्डन फाइबर आए तो वो आएगा। फ्रूट और हनी के लिए था गोल्डन रिवोल्यूशन। फ्रूट एंड हनी के लिए। ठीक है सर, फ्रूट एंड हनी के लिए। ठीक है। और 1991 से 2003 तक चला। और कौन लाए? निरपक राज, ये निरपक कुंडेज, ये लेके आए 1991 से 2003 फ्रूट और हनी के लिए गोल्डन रिवोल्यूशन। और गोल्डन फाइबर लिख देता तो सर ये जूट के लिए हो जाता। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, जूट के लिए। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन बताओ किसके लिए है? जूट के लिए सर। जूट प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन। ठीक है। और कब आया गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन बोलो? 1990 में, जूट के लिए। 1990 जूट फाइबर के लिए। और इसके साइंटिस्ट के नाम, जो इनके जनक है उनका नाम याद रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। गोल्डन रिवोल्यूशन हो गया, गोल्डन फाइबर हो गया। अब सिल्वर रिवोल्यूशन और सिल्वर फाइबर। सिल्वर रिवोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है भाई। सिल्वर रिवोल्यूशन ये अंडे के लिए था, एग के लिए सिर्फ। किसके लिए? एग के लिए सर, एग। और ये अंडे किसको पसंद थे इतने ज्यादा? इंदिरा गांधी को पसंद थे। और ये 2000 में आया था, 2000 में आया। और इंदिरा गांधी को अंडे पसंद थे तो इंदिरा गांधी ने इसको लागू कराया। याद रख लेंगे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सिल्वर रिवॉल्यूशन एग के लिए 2000 के अंदर लागू हुआ। सिल्वर रिवॉल्यूशन और सिल्वर फाइबर सर, लोग वो बता देते हैं। ये सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन ये कॉटन के लिए लागू किया गया। किसके लिए भाई? सर कॉटन के लिए। कब लागू हुआ? 2000 में सर। ये भी दोनों, सिल्वर वाले दोनों 2000 में, कॉटन और ये भी 2000 के अंदर ही लागू हुआ सर। 2000। ठीक है सर। और साइंटिस्ट का नाम, जो फादर है उनका नाम याद रखना जरूरी नहीं, इन्हीं की सरकार में हुआ ही। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिल्वर फाइबर हो गया, सिल्वर रिवॉल्यूशन भी हो गया। अब प्रोटीन रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन रिवॉल्यूशन, प्रोटीन रिवॉल्यूशन पल्जीज, दालों के लिए, लेग्यूम्स के लिए, पल्जीज के लिए। ठीक है सर। किसने लागू किया? 2014 से और 2020 तक टाइम माना जाता है। 2014 से 2020। और नरेंद्र मोदी ने इसको लागू करवाया।
इसको चेंज करता हूँ। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी प्लस में जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली, इन दोनों ने, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी जी ने मिलके 2014 से 2020 के अंदर पलजीत के लिए एक रिवॉल्यूशन लागू करवाया, जो कि प्रोटीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अरे समझ में आया क्या यहाँ तक? अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो? नहीं है? अब इसको पूरे को रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले, सबसे पहला तो सर आपने आज राउंड रिवॉल्यूशन पढ़ाया। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के लिए, ठीक है सर। ग्रीन रिवॉल्यूशन सारे अनाज के लिए, राइस और व्हीट के लिए मेनली। एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलैग बताया सर आपने। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स और वूल प्रोडक्शन के लिए 1960 से 1970। पिंक रिवॉल्यूशन सर आपने ओनियन और प्लांट्स के लिए बताया, दुर्गेश पाटिल ने इसको शुरू किया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, मिल्क के लिए था, 1970 से 1996 तक चला और इसको वर्गीस कुरियन ने लगाया सर, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये पढ़ाया आपने। फिर अब नेक्स्ट, अभी स्लाइड पे आगे, ब्लू रिवॉल्यूशन जो पिछली स्लाइड थी वो याद होगी। अब ब्लू ब्लू रिवॉल्यूशन वो फिशेज के लिए सर, 1973 से 2002 तक। और अरुण कृष्णन ने इसको चलाया सर, ये याद हो गया, ब्लू रिवॉल्यूशन। फिश प्रोडक्शन 1973 से 2002 तक चला सर, अरुण कृष्णन ने इसको चलाया। रेड रिवॉल्यूशन मीट और टोमेटो के लिए था सर, 1980 में स्टार्ट हुआ, विशाल तिवारी जो फादर माने जाते हैं। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए था सर, 1986 से 1990 तक चला, सेम पिट्रोडा इसके फादर माने जाते हैं। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर और कोकोआ के लिए था सर, हरिलाल चौधरी ने इसको लागू करवाया। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट और हनी के लिए 1991 से 2003 तक चला, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है सर। और निरपंख टिटूज ने इसको स्टार्ट किया। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन के लिए 1990 में लागू हुआ सर। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग के लिए 2000 में इंदिरा गांधी ने। और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन भी कॉटन के लिए है और 2000 में शुरू हुआ, वही इंदिरा गांधी। प्रोटीन रिवॉल्यूशन पल्जीज 2014 से 2020 और नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने इसको लागू करवाया। तो ये सारा खेल याद हो रहा है, लगभग 20-25 रिवॉल्यूशन याद कर लिया हमने। एक दो और जो बचे हैं वो भी बोल देता हूँ। एक तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है जो कि कंप्लीट एग्रीकल्चर के लिए है, एम एस स्वामीनाथन ने लागू करी। और एक ब्लैक रिवॉल्यूशन है जो कि पेट्रोलियम के लिए, याद रख लेंगे 2 शब्द और। चलो लिख ही देते हैं। तो हाँ, नेक्स्ट है, एक तो है ब्लैक रिवॉल्यूशन सर। हाँ, बस ये याद रख लें किसके लिए है, कोई डेट और वगैरह वगैरह याद करने की जरूरत नहीं। पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम, ठीक है सर। और नेक्स्ट जो है याद करेंगे एवरग्रीन, एवरग्रीन कंप्लीट एरा, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए बताओ? कंप्लीट एग्रीकल्चर ब्रांचेस सबके लिए, कंप्लीटली एग्रीकल्चर के लिए। अरे समझ में आया सभी को? कंप्लीट एग्रीकल्चर के लिए जो रिवॉल्यूशन है वो ब्लैक एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाता है। और पेट्रोलियम के लिए वो ब्लैक रिवॉल्यूशन कहलाता है। और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ये दोनों भी याद हो गए उसके अंदर ही, ये भी ऐड कर ले। तो इस तरह से हमने लगभग 20-25 जो भी रिवॉल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे याद किए, सारे के सारे वो याद कर लिए। भाई कौन से दिन, डेट, अभी डेज बाकी है ना? हाँ, डेज भी अभी रिवाइज करा देता हूँ। अभी हमने इंडिया की पोजीशन याद कर ली। फर्स्ट पोजीशन जैसे सर मैंगो, कोकोनट, कैशोनट, पल्सेस, टी, मिल्क, जूट, इनमें सब में पहले नंबर पे आता है। सेकंड पोजीशन पे व्हीट में, ऑयल सीड में, राइस में, फ्रूट में, वेजिटेबल में, शुगर केन में, सिल्क में, कॉटन में, इनमें सेकंड पोजीशन पे आता है। टोबैको में, टोटल सीरियल्स में और टोटल इम्प्लीमेंट्स में थर्ड पोजीशन पे आता है। रबर में फोर्थ पोजीशन पे आता है। कॉफी में सेवंथ पोजीशन पे आता है। ये पोजीशन याद करी। फिर हमने इंडिया का शेयर टोटल वर्ल्ड वाइड कितना है, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा 17%, फॉरेस्ट में 1.5%, वाटर रिसोर्सेज में 4%, लाइव स्टॉक में 15% और टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4%। ये याद किए सर आज हमने। और सारे रिवोल्यूशन याद कर लिए, जैसे राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन फिशेज के लिए, सिल्वर रिवोल्यूशन एग के लिए, पिंक रिवोल्यूशन ऑनियन और प्लांट्स के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन फिशेज के लिए, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड के लिए सर, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर के लिए, ऐसे सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन के लिए, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट के लिए, गोल्डन रिवोल्यूशन सिर्फ फ्रूट और हनी के लिए सर, प्रोटीन रिवोल्यूशन पल्सेस के लिए, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन के लिए, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क के लिए। ऐसे ये सारे याद किए सर मैंने। अब बात करें डेज, इंपॉर्टेंट डेज और याद करवा दो सर।
वो भी आ सकते हैं एग्जाम में। हाँ, इंपॉर्टेंट डेज भी याद कर लेते हैं, जरूरी है, एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा। तो इनको रिवाइज कर लें, एक बार पढ़ लें, ज्यादा बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करते हैं इंपॉर्टेंट डेज स्टार्ट। तो इसको रफ किया जाए। हाँ, तो अब स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले पहले नंबर पे आ रहा है, ये मार्कर ले लेते हैं, 11 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड रिसोर्स डे। वर्ल्ड रिसोर्सेज का डे माना जाता है 11 मार्च को। ठीक है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। वर्ल्ड कंज्यूमर डे सर 15 मार्च को मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम 21 मार्च की, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है भाई, 21 मार्च याद हुआ। 11 मार्च को क्या? वर्ल्ड रिसोर्स डे सर। और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे। और 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे याद करेंगे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, 22 मार्च याद हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 22 के बाद 5 जून। 5 जून को क्या माना जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। डे 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे माना जाता है सर। 5 जून को। 1 जुलाई नेशनल एग्रीकल्चर डे। 1 जुलाई, 1 जुलाई को, 1 जुलाई नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर डे। ठीक है सर। नेक्स्ट 1 जुलाई के बाद याद करते हैं 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई, और डबल कहाँ से हो गया? हाँ, तो 11 जुलाई को क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पॉपुलेशन डे याद हो रहे हैं भाई सभी को? याद करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। 16 जुलाई पे पहुंच गया। 16 जुलाई को सबसे इंपॉर्टेंट ICAR डे माना जाता है सर। ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डे माना जाता है। 16 जुलाई को स्टार्ट हुआ था ये 1905 के अंदर। तब नहीं, 1929 के अंदर 16 जुलाई को, तब इसको ICAR डे माना गया। अब याद करते हैं नेक्स्ट 16 सितंबर। सितंबर सर, इसको ओजोन डे के नाम से जाना जाता है। ओजोन डे इंपॉर्टेंट भाई, ओजोन डे बहुत बार एग्जाम में आ चुका हमारे। नेक्स्ट 16 सितंबर याद हो गया। 16 अक्टूबर, अब याद करेंगे 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या था बताओ? वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे। तो इस तरह से हमने बहुत सारे दिन याद कर लिए। और भी है, हाँ, और भी है। वर्ल्ड फूड डे तक याद हो गया सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और भी कुछ दिन है, यहीं करवा देता हूँ, सारे के सारे कवर कर लेते हैं यहीं। अरे इधर आ जाओ, यहाँ बाकी बचे कर लेते हैं। कौन कौन से बचे हैं? 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे हो गया। 4 दिसंबर वुमेन इन एग्रीकल्चर डे। 4 दिसंबर वुमेन इन, वुमेन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में वुमेन डे माना जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट 5 दिसंबर वर्ल्ड सोइल डे। 5 दिसंबर वर्ल्ड सोइल डे। ठीक है सर, 5 दिसंबर याद हो गया।
और एक और कर दो यार कोई, ये 23 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल फार्मर डे माना जाता है इसको, नेशनल फार्मर डे। और हमारे चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी यही था, वो बहुत बड़े फार्मर माने गए, उसी उन्हीं के नाम पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी। तो याद रखेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ है किसकी, चौधरी चरण सिंह की, बर्थडे था ये किसका, बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह, याद रखिएगा। 23 दिसंबर नेशनल फार्मर डे माना जाता है, और इसी दिन बर्थडे था चौधरी चरण सिंह जी का, और इसी के नाम पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको पहले HAU के नाम से जाना जाता था, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अब उसका नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और उसके बारे में मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में पूरी चर्चाएं भी कर चुका हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। हमने पूरा डिटेल पढ़ा, सारे इंडिया की पोजीशन कहाँ कितनी है, इंडिया का शेयर कितना है, कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिवॉल्यूशन, 4 चीजें आई इस लेक्चर में, और चारों में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे इस लेक्चर से, अकेले लेक्चर से 2 या 3 क्वेश्चन देके जाएगा ये तुम्हें छोटा सा लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।